साल 62 के आसपास अचानक एक दिन लता मंगेशकर ने कहा कि वो मोहम्मद रफ़ी के साथ अब कोई गाना नहीं गाएंगी। उनके इस ऐलान ने इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया। फिल्मकार सकते में आ गए। जिस जोड़ी की गायकी से फिल्में धूम मचा देती थीं, उस जोड़ी के टूट जाने से फिल्मकारों को अपनी फिल्मों की कामयाबी का डर सताने लगा। लिहाजा इंडस्ट्री में एक नई लता की तलाश शुरू हो गई। इसी दौरान संगीतकारों की नज़र एक ऐसी गायिका पर गई जिसकी शैली और आवाज़ लता से मिलती जुलती थी। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि हम किस गायिका की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही पहचाना आपने। ये थी सुमन कल्याणपुर। तो चलिए दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हम आपको सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी से जुड़े कई ऐसे दिलचस्प किस्सों से रूबरू कराते हैं जिन्हें शायद अब तक आपने बिल्कुल भी ना सुने हों। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड सिने फंडा विद अलीम। रॉयल्टी विवाद के चलते अचानक एक दिन लता मंगेशकर ने रफ़ी साहब के साथ गाने से इनकार कर दिया। इस दौरान जिन डुएट गानों का पहले से एग्रीमेंट था, उन्हें अलग अलग रिकॉर्ड किया गया। पहले महेंद्र कपूर ने डमी हिस्से गाए और बाद में मिक्सिंग के समय रफ़ी साहब की आवाज़ लगाई गई, जब लता जी अपने हिस्से रिकॉर्ड कर चुकी। हालांकि इस दौरान लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी दोनों अलग अलग सोलो सॉन्ग गा रहे थे, लेकिन एक साथ डुएट नहीं गा रहे थे। अब ऐसे में संगीतकारों ने रफ़ी के साथ डुएट गाने के लिए एक नई लता का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये वो दौर था जब मोहम्मद रफ़ी के साथ शमशाद बेगम, गीता दत्त, मुबारक बेगम और आशा भोसले एक से बढ़कर एक लाजवाब गाने गा रही थीं, लेकिन इनकी अपनी स्टाइल थी। इनकी आवाज में लता की आवाज की जरा भी मिठास और शैली नहीं थी। यही वजह रही कि फिल्मकारों ने लता मंगेशकर जैसी आवाज और शैली वाली सिंगर की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान संगीतकारों का ध्यान सुमन कल्याणपुर पर गया, जिनकी आवाज में लता जैसी मिठास महसूस की गई। लता मंगेशकर, आशा भोसले, शमशाद बेगम, गीता दत्त और मुबारक बेगम जैसे सिंगर्स के बीच सुमन कल्याणपुर की आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। बस फिर क्या था, संगीतकारों ने रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर की जोड़ी बनाने का फैसला कर लिया। साल 62 में दोनों ने फिल्म हमें भी जीने दो के लिए दिल के चोर मन के मोर साजना एक साथ गाया। हालांकि सुमन कल्याणपुर इससे पहले भी मोहम्मद रफ़ी के साथ कई डुएट गा चुकी थीं, लेकिन साल 63 में आई फिल्म दिल एक मंदिर के गाने ने सुमन कल्याणपुर को सही मायने में पहचान दी। उसके बाद तो इस जोड़ी ने फिल्म अप्रैल फूल, शगुन, राजकुमार, सूरज, दिल ने फिर याद किया और फर्ज के लिए एक से बढ़कर एक कई नायाब गाने गाए। ये गाने इतने दिलकश थे कि कई बार तो इन गानों को सुनकर लोगों को लता की आवाज होने का धोखा होने लगता था। सुमन कल्याणपुर की आवाज लता मंगेशकर से इतनी मिलती जुलती थी कि अक्सर रेडियो पर एंकर भी भूल जाते थे और सुमन कल्याणपुर की जगह लता मंगेशकर बोल जाते थे। साल 67 आते आते सुमन कल्याणपुर ने करीब करीब लता की जगह ले ली।
इसका एहसास लता मंगेशकर को भी होने लगा। यही वजह रही कि देवानंद की फिल्म ज्वेल थीफ के एक डुएट के लिए जब संगीतकार एस डी बर्मन ने लता मंगेशकर से बात की, तो पहले तो लता जी ने रफ़ी के साथ गाने से मना कर दिया, लेकिन जब एस टी बर्मन ने उनसे ये कहा कि वो खुद ही अपना करियर खराब कर रही हैं, तो उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और फिर रफ़ी के साथ गाने की हामी भर दी। और फिर करीब 4 साल बाद जब रफ़ी और लता ने एक साथ ज्वेल थीफ का ये गाना गाया, तो धूम मच गई। पुकारे, आरे, आरे, आरे। उसके बाद रफ़ी और लता ने मिलकर एक से बढ़कर एक नायाब गाने गाए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गाए डुएट में आपको कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।